बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अब्दुल रहमान, योर केमिस्ट्री टीचर। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 टाइप्स के लॉज हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी ल्यूवाइजर नाम के एक साइंटिस्ट है जिनका ताल्लुक फ्रांस से था। जिसका ताल्लुक फ्रांस से होता है उसे फ्रेंच कहा जाता है। फ्रेंच एक केमिस्ट था। 1785 के अंदर इन्होंने ये जो लॉ है वो पेश किया था। अब ये लॉ किस तरह से पेश किया? इन्होंने इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन की कि एक क्लोज सिस्टम लिया, उसके अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाए कि मैटर जो है वो किस तरह से बनता है और किस तरह से फना हो जाता है। इस चीज़ पे इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की और ऑब्जर्वेशन की। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैटर है ना वो बनता है, ना वो फना होता है, ना वो डिस्ट्रॉयड होता है। जस्ट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या चेंज हो जाता है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट किया। अब ये 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिकम्पोज करवाया एक क्लोज सिस्टम के अंदर। क्लोज सिस्टम को दूसरे अल्फाज में आइसोलेटेड सिस्टम भी कहा जाता है। जब आप इंटर लेवल पे जाते हैं तो उसे आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है क्लोज सिस्टम। उन्होंने इस क्लोज सिस्टम के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड रखी और उसे डिकम्पोज किया। तो ये 2 मोल मैग्नीशियम प्लस अब वहाँ से जो गैस उनके पास मैग्नीशियम हासिल हुई और साथ में एक गैस हुई, उस गैस को नाम रखा गया ऑक्सीजन गैस का। अब इन्होंने ये जब इस एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाया, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से इनका जो लॉ था वो लॉ पास हो गया। जो कि इन्होंने लॉ पेश किया, इसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है। इट स्टेटेड मास इज नाइदर क्रिएट। मास जो है वो ना क्रिएट होता है ना बनता है, नॉट डिस्ट्रॉयड ना वो फना होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस वक्त मास ना बनता है क्रिएट, नॉट डिस्ट्रॉयड ना फना होता है, जस्ट बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू, एक शक्ल से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर वो जस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब इसी की हम एक एग्जांपल देखते हैं। जो वाटर फॉर्म होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द यूनियन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अगर हम यूनियन देखें, जब वो आपस में मिलाए जाते हैं टू फॉर्म वाटर, और उन दोनों को मिलाने पे हमारे पास क्या हासिल होता है? वाटर। इफ H2 and O2 आर वेट बिफोर द यूनिटी। अगर हम हाइड्रोजन गैस का, ये H2 हाइड्रोजन गैस है और ये O2 ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों का वेट मिलने से पहले, बिफोर द यूनिटी, यूनिटी से क्या मुराद है? मिलने से पहले अगर इनका हम वेट लें, इट विल बी फाउंड दियर। अब वही वेट हमें हासिल होगा, फाउंड दियर कंबाइंड वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर। जब वो वाटर बन जाएगा, वाटर बनने के बाद और वाटर बनने से पहले का अगर हम वेट लेंगे तो वेट क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब ये देखें, इसके हम डायग्राम की शक्ल में समझ लेते हैं बिफोर रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल्स है, या हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, और इसी तरह से हम इसको ऐड करवा रहे हैं, प्लस करवा रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स देखें, 2 एटम्स हैं, और मॉलिक्यूल्स देखें तो ये एक मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इसमें एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है। हाइड्रोजन जब भी हमें मिलता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, H2 मिलता है। हाइड्रोजन गैस जब भी होती है वो H2 में होती है, ऑक्सीजन गैस O2 के अंदर होती है। अब इसको जब आपस में रिएक्शन करवाया, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या फॉर्म हो गया? अब ये जो ऑक्सीजन है इसने अपनी स्टेबिलिटी खो दी और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ जाके क्या बॉन्ड हो गया। बॉन्ड होने के नतीजे के अंदर क्या फॉर्म हो गया? अब ये जो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होते हैं। 3 एटम कौन कौन से होते हैं? 2 हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। इसी तरह यहाँ पर जो 2 मोल हाइड्रोजन, अब ये जो है ये इस तरह से लिखा जाएगा केमिकली। इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो ये इस तरह से 2H2O। 2H2O से क्या मुराद हुआ? हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल से, ये H2 से मुराद ये कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। और ये जो यहाँ पर कैपिटल के अंदर जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इस कोफिशिएंट को मोल्स कहा जाता है। 2 मोल हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही है
किसमें, 1 मोल ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पर कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इट्स मीन 1 है। ये आपस में रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास फॉर्म होता है 2H2O। अब ये जो साइड पे कोफिशिएंट पे जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो 2 मोल्स हो रहा है। 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस प्लस हो रही है, ऐड हो रही है 1 मोल ऑक्सीजन गैस के अंदर, और फॉर्म होता है हमारे पास 2 मोल वाटर। तो इसके अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर एग्जांपल भी देखी कि किस तरह से जो फॉर्म है। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ एटम्स देखें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के और नंबर ऑफ इसकी यहाँ पर बिफोर रिएक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, और रिएक्शन होने के बाद भी ऑक्सीजन जो रेड है ये 2 आपको ऑक्सीजन के एटम्स नजर आएंगे और हाइड्रोजन के 4। मगर यहाँ पर जो 2 गैसेस थी वो चेंज हो गई किसमें, वाटर के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इन्होंने जस्ट अपनी शेप है, अपनी शक्ल चेंज की है, मगर ना कुछ बना है ना कुछ इसके अंदर तबाह हुआ है। तो ये सबसे पहले जो हम लॉ पेश किया था वो एंटोनी लिवाइजर थे, जो कि फ्रेंच केमिस्ट से 1785 के अंदर पेश किया था, जिसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे एक इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।